गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेसर एंड हेड पल्मोनरी मेडिसिन हूँ। इसके पहले मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का निर्देशक रह चुका हूँ और केजीएमसी में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग का प्रोफेसर एंड हेड रह चुका हूँ और मैं सैफई का भी डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई का भी डायरेक्टर रह चुका हूँ। आज 27 नवंबर है। कोविड, जैसा आप जान रहे हैं, पिछले 11 महीने से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। पूरा संसार इससे प्रभावित हुआ है। जनवरी 2020 में वुहान, चाइना से शुरू होकर पूरे संसार को प्रभावित किया है। पूरे संसार में लगभग 6 करोड़ लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। लगभग 14 लाख लोगों की पूरे संसार में मृत्यु भी हो चुकी है। हमारे भारतवर्ष में भी लगभग 95 लाख लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं और लगभग 1,35,000 लोगों की आज के दिन मृत्यु हो चुकी है। अभी जैसा आपको पता है कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान, और हम सब सीख रहे हैं कोविड के बारे में, थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से कुछ मिलती है तो उसको हमने यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत से एंटीवायरल ड्रग्स हैं, बहुत से और ड्रग्स हैं, बहुत से इम्यूनिटी को इन्हांस करने वाले ड्रग्स हैं। वो सब हमने यूज़ किया और ऐसा लगता है उसको हमें फ़ायदा मिला, लेकिन अभी भी जो रिसर्च कह रही हैं वो बहुत कोई फूल प्रूफ दवा हमारे पास कोविड के लिए नहीं है। वैक्सीन का जहाँ तक प्रश्न है, पहले वैक्सीन बहुत सालों में बनता था किसी बीमारी के लिए। खैर, अब 1 साल के अंदर हमने बहुत सफलता पाई है। लगभग 3rd फेज़ में सारे वैक्सीन चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 महीनों में वैक्सीन बिल्कुल हमें मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन तब तक, जब तक वैक्सीन नहीं है, हम देख रहे हैं लोगों में फटीग आ गया है। लोग 10 महीने से घर में बैठे बैठे थक गए, तो लोग बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलिए, सरकार ने लॉकडाउन नहीं, अभी अनलॉक फेज में आ गए हम, रादर सब हट गया। लेकिन हमें अपनी तरफ से, जब किसी चीज़ की दवा नहीं होती है तो सिर्फ सावधानी ही हमें आपको बचा सकती है। सावधानी हम सबको पता है। हमारे प्रधानमंत्री शुरू से कह रहे हैं कि मास्क है बहुत ज़रूरी, 2 गज की दूरी वो भी ज़रूरी, यानी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये 2 चीज़ें हैं। अभी मास्क के बारे में बहुत सी स्टडीज़ आई कि जब लोग, लगभग 60-70% लोग मास्क लगाते हैं, लगाएंगे जब बाहर निकलेंगे, तो इससे बहुत बचत होती है। तो मेरी आज के दिन इल्तिजा यही है, विनती यही है सबसे कि सरकारें कहती, देखिए कोर्ट ने भी कहा, सरकार भी कह रही है कि मास्क लगाइए, बाहर जब भी निकलिए तो मास्क लगाइए। मैं जापान में था 89 में। मुझे उस वक्त मैं 3 महीना रहा हूँ वहाँ पर। मुझे उस वक्त वहाँ बड़ा आश्चर्य होता था कि वहाँ हर आदमी बाहर निकलता था तो मास्क लगाता था। उस वक्त नहीं समझ में आती थी क्यों, लेकिन आज देखिए उसका पता लग रहा। जापान में इन्फेक्शन कम है, हर चीज़ कम है। तो हमें अपनी आदतें, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें मास्क लगानी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, यही हमें बचा सकती है। और सिर्फ यही एक कोविड वायरस नहीं है जिससे हमारी और बहुत सी बीमारियां हैं। अगर हमें अपनी आदतें शायद चेंज हो गई हैं 10-11 महीने में, और भी शायद बदलनी होंगी। मास्क सिर्फ कोविड को नहीं, और इन्फ्लुएंजा, उससे भी बचत करेगा। टीबी का रोग आप जानते हैं, इतने लोग मरते हैं, तो उससे भी बचत करेगा। हम लोग ट्यूबरक्लोसिस विभाग में हमेशा कहते थे मास्क लगाओ भाई, तो लेकिन हमारी आदत नहीं है। मेरी विनती आप सबसे यही है
कि आप जब तक दवाई, जब तक वैक्सीन का सही नहीं आ जाए, इस्तेमाल ना होना, तब तक आप इसकी बचत करें, अपना बचत करें, अपने परिवार का बचत करें। खासकर ये उन लोगों को बचत करना बहुत ज़रूरी है, जैसे यंग आदमी है, घर से जाता है और घर में आता है, तो घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं आपके, जिनमें कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, उन लोगों में ये बीमारी काफ़ी सीरियस हो जाती है, उनमें मृत्यु भी दर ज़्यादा है। तो मेरी विनती है कि आप सब लोग मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करें, जिससे कि कोविड से बचाव किया जा सके। धन्यवाद।